तो कैसे हो आप लोग और क्या हाल है आप सबका। तो भैया जैसे कि बताए थे कि दिक्कत यहाँ पे का आ रही है कि हुआ क्या है ना कि पहले तो ये करो काम कि जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मार दो और बेल आइकन प्रेस कर देना। क्योंकि ऐसा मतलब कि कर दोगे ना तो फिर नोटिफिकेशन आती रहेगी और वीडियोस देखते रहोगे। तो अभी मैं नई स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। इसकी करता धरता भैया मैं ही हूँ। और अगर कोई भी कमी रह गई हो यार स्टोरी में तो फिर ठीक है। अब इतनी कोई ख़ास राइटर नहीं हूँ फिर भी मैंने कोशिश करी है कि स्टोरी अच्छी लिखूँ। तो सुनाती हूँ फिर। तो इस कहानी की मेन लीड रोल कैरेक्टर्स का नाम है निया और अमाया। तो शुरुआत मैं निया से करती हूँ। तो यार निया एक रजवाड़ी ख़ानदान की है, मतलब उदयपुर में रहती है और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि रजवाड़ी ख़ानदान की है। तो यार उसकी फैमिली के लिए ना उनकी इज़्ज़त से ज़्यादा कुछ भी नहीं मायने रखता है। ये चीज़ उस बात से साफ पता चल जाती है कि निया की बड़ी बहन थी जो कि एक लड़के से प्यार करती थी। और जब निया की बड़ी बहन के मतलब घर वालों ने नहीं माना तो यार वो निया की बहन उस लड़के के साथ भागे। एंड फिर निया के बाबा जो थे मतलब विशी नाम था उनका। सो उन्होंने निया और उसकी बहन को पकड़वा के जान से मार दिया था, जिसके सदमे में निया की जो मॉम थी उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। तो इस चीज़ से साबित हो जाता है कि यार निया के फादर मतलब ऑनर किलिंग करने में यार मतलब कोई भी संकोच नहीं करते और बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो स्टोरी तो आप लोगों को पता मतलब निया की फैमिली का समझ में आ गया होगा बैकग्राउंड के भी। अब बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सीन चलेगा। तो अब निया की मॉम का हार्ट अटैक से मतलब डेथ हो जाता है। तो फिर लाजमी सी बात है यार निया के डैड जो होते हैं भाई उन्हें तो दूसरी बीवी मिल गई तो वो तो दूसरी शादी कर लेते हैं। बट यहाँ पे निया मतलब कि उसकी मॉम बहन एक साथ जब मर जाए तो फिर निया के दिल पे क्या गुजरेगी ये तुम सोच सकते हो। बट निया फिर उस चीज़ से डिप्रेस नहीं होती बल्कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो क्या होता है कि जो निया के मतलब डैड ने तो उससे शादी की थी जिसका नाम कुसुम था। तो यार ये कोई सीरियल नहीं है और ना मैं इतनी फिल्मी हूँ कि फिल्म स्टोरी बनाऊँ। तो उसकी मॉम उसको बिल्कुल नहीं सताएंगी क्योंकि हाँ स्टेप मॉम सीरियल्स में सताती ही हैं बट ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे। तो निया की जो मॉम होती है दूसरी वाली वो निया से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं। तो निया की दो बहन होती है, आरती और दूसरी का नाम क्या फ़र्क पड़ता है। तो आरती और मतलब कि निशा होता है। तो वो भी मतलब निया की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और बड़ी बहन ही समझते हैं। और निया का एक भाई भी होता है, मतलब उसकी स्टेप मॉम के 3 बच्चे हो जाते हैं, एक भाई और 2 बहन। तो निया का भाई जो होता है वो निया से थोड़ा सा छोटा होता है। तो बाकी बहनें भी छोटी होती हैं। तो निया सबसे बड़ी होती है अपने घर में। तो यहाँ पे निया का सारा सीन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो अभी मैं अमाया पे सीन क्रिएट करती हूँ। तो क्या होता है कि मतलब अमाया क्या बताने से पहले मैं निया के बारे में आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ कि निया के जो डैड हैं उनके दोस्त के बेटे के साथ निया की शादी फिक्स कर दी है निया के डैड ने। बट निया ने इस चीज़ पे कोई रिएक्ट नहीं किया है क्योंकि वो अपने डैड से मतलब बहुत ज़्यादा डरती है। तो वो इतना मतलब कोई रिएक्ट नहीं करती है। और जहाँ तक मतलब कि निया की बहनें भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है तो वो बेफिक्र होती है। उसकी मॉम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो फिर निया के लिए और कुछ ज़रूरी नहीं होता है कि उसकी लाइफ में और ही क्या ही चल रहा है। निया भी 21 की हो रही थी, 21 साल की हो रही थी। तो और जो निया का भाई होता है वो अभी 20 साल का होता है। तो यार निया मतलब कि 9 महीने की होती है तभी ये सब हो जाता है उसके साथ। तो इसीलिए वो अपने मतलब डैड से मॉम को लेके कोई इतना रिएक्ट नहीं करती। और निया की मॉम भी इसीलिए मतलब उससे इतना ज़्यादा प्यार करती है क्योंकि और उन्होंने उसको बचपन से संभाला है। तो निया की रियल मॉम के साथ उसका इतना कोई ख़ास मतलब कि उसे तो याद भी नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटी थी तो उसे इतना याद भी नहीं किया और उसकी रियल मॉम दिखती कैसे थी।
तो यहाँ पे ये सीन हो रहा है। और जहाँ तक मैंने बताया था कि यार शादी मतलब फ़िक्स कर दी है, तो फिर निया ने इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, उसके लिए ये सब मैटर नहीं करता। और निया के भाई का बता दो तो मतलब निया से तो सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दोनों बहनें निया से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। बट निया के डैड जो होते हैं वो अपनी बेटियों पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो अपनी बेटियों को यही कहते हैं कि यार तुम सिर्फ और सिर्फ खाना बनाने के लिए तुम लोग पैदा हुई हो, और हो गई है तो फिर ठीक है, तुम लोग ये शादी किसी अच्छे से लड़के से देख के कर देंगे। लेकिन निया के जो डैड होते हैं वो उनका भाई होता है, जो मतलब निहाल नाम होता है उसका। तो उसका क्या होता है कि निहाल का क्या सीन होता है कि वैसे निहाल मैंने शादी की स्टोरी में और डाला था, तो नाम यार कोई अच्छा से सजेस्ट कर दिया करो, मैं वही बोल दिया करूँ। नाम को लेके ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज होती हूँ, सही टाइम पे मुझे कोई नाम याद ही नहीं आता। तो तो यार मुझे लगता है कि निहाल ठीक है, तो मैं बता दूँ तो यार मैं बता दी चलो कि जो निहाल होता है उसके डैड ने उससे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एटीट्यूड होता है। वो अपनी बहन माँ को कुछ नहीं समझता है, अपने डैड की तरह वो बिल्कुल अपने डैड की तरह होता है, ऑनर किलिंग करने वाला। उसके लिए भी किसी की फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती है। तो यार मैं मेरे ऑडियंस को ऐसे यही कहना चाहूँगी कि यार देखो, जब तक आप अपनी माँ बहन की इज़्ज़त नहीं करोगे तो फिर आप बीवी की नहीं करोगे। और लड़कियों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जो लड़का अपनी मॉम और बहन को अच्छे से ट्रीट करता है, तो यार आप उसके साथ लाइफ स्पेंड करना, क्योंकि जो अपनी मॉम और बहन को अच्छे से ट्रीट करेगा तो यार वो आपको भी अच्छे से ही ट्रीट करेगा। तो जो अपनी मॉम और मतलब बहन को अच्छे से ट्रीट नहीं करता तो यार आपका मतलब आपका कोई चांस नहीं कि वो आपको इज़्ज़त देगा। तो शुरुआत वहीं से होती है। तो आजकल के मतलब मैं लड़कों को कुछ नहीं बोलती यार, रिस्पेक्ट करती हूँ मैं सबकी। बट मैं अपने पर्सनली मैं बता दूँ कि मतलब मैं बता दूँ मैंने जहाँ तक देखा है, तो यार आजकल के लड़के मतलब बहन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, मॉम की नहीं करेंगे, और गर्लफ्रेंड की करेंगे। तो मुझे नहीं पता कि ऐसा होता है, मतलब मैंने मेरा पर्सनल है मैं बता रही हूँ, तो इसीलिए बाकियों का मुझे नहीं पता। और भी हैं भाई जो कि बहनों की काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, गर्लफ्रेंड की करते हैं, तो ये सब बहुत अच्छी बात है यार। चलो मैं महान बन चुकी हूँ, अब कहानी पे लेती हूँ। तो यार मैं अमाया की बताता हूँ चलो यार मैं बताती हूँ, लड़का मत समझ लेना। तो मैं बताती हूँ अमाया के साइड की। तो अमाया की साइड की स्टोरी में बता रहे होते हैं यार। अमाया तो क्या होता है कि अमाया अपने मॉम डैड के साथ रहती थी, बट उसके डैड आर्मी में थे तो फिर उनकी डेथ हो गई थी। तो मतलब अमाया जब 8 साल की थी तो यार उसकी डैड की डेथ हो गई थी। तो 4 साल के बाद उसकी मॉम ने शादी कर ली, मतलब किसी और से शादी कर ली, और वो मुंबई शिफ्ट हो गई। तो उसके आगे का मैं बताती हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सो अमाया भी 12 साल की थी। सो उसके डैड जो थे उसको फिज़िकली, जो स्टेप डैड थे, मतलब उसे फिज़िकली और मेंटली बहुत सारा टॉर्चर करते थे, मतलब कि उसे हैरेस करते थे, अब्यूज़ करते थे। तो मतलब उसको गंदी तरीके से छूते थे, जिसकी वजह से मतलब क्या होता है कि ऐसे तो मतलब कुछ 3-4 सालों तक चलता रहा। अमाया मतलब 14 साल की हो गई थी तो फिर उसकी मॉम को पता चला। अमाया मतलब डर के मारे कुछ बताती नहीं थी, क्योंकि उसके डैड उसको मारते भी थे, तो बताती नहीं थी। तो उसकी मॉम को एक दिन पता चलता है, तो फिर उसकी मॉम डिवोर्स ले लेती हैं। उसके बाद उसकी मॉम जो है दिल्ली चली जाती हैं अपनी बेटी को लेकर डिवोर्स के बाद। लेकिन फिर अमाया की मतलब मेंटल हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसके स्टेप डैड ने जो कुछ उसके साथ किया होता है उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। क्योंकि यार उसकी मॉम को मतलब इसलिए पता चलता है क्योंकि अमाया धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही होती है, वो किसी से बात नहीं करते। तो ऐसे ही होता है। तो अमाया मतलब अब धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती है। तो अमाया 18 साल की होती है। तो फिर आज मतलब कि अब वो अमाया मतलब 18 साल की, अब वो होती नहीं है घर पे, क्योंकि डिप्रेशन में जाते जाते उसको मेंटल असाइलम में मतलब कि डालना पड़ता है, क्योंकि उसकी दिमागी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो कुछ मतलब कि वो पूरी पागल सी हो जाती है। तो इसके लिए उसकी मॉम उसको वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। तो अब वो 19 साल की हो गई है, तो उसे अब निकलना था। तो 1 महीने पहले अभी वो मतलब कि मेंटल असाइलम से निकली है। तो अमाया की स्टोरी आप लोगों को पता चल गई होगी। तो अमाया की कोई मतलब भाई बहन वगैरह नहीं है। और अमाया के साथ क्या हुआ है, मतलब कि उसका ये सीन जो चल रहा है, मतलब अमाया के जो दादी दादा हैं, जो रियल फादर हैं उसके दादी दादा, वो भी उदयपुर में ही रहते हैं, और वो अमाया से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यार जब अमाया के डैड की डेथ हुई थी
तो माया की मॉम उदयपुर से मुंबई शिफ्ट हो गई थी एंड उसके बाद जब माया की मॉम ने डिवोर्स लिया तो फिर वो दिल्ली चली गई। तो अब 1 महीने हो गए थे तो माया के जो दादी दादा होते हैं वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो मना कर रहे होते हैं माया की मॉम को कि यार मतलब आप शादी ना करो वो किसी और से, आप आके हमारे इधर रहो। लेकिन उसकी मॉम जिद करती है और कहती है कि माया को डैड की ज़रूरत है यार, सब बच्चे मतलब अमाया के लिए ही उन्होंने शादी करी होती, इतना कुछ मतलब वो नहीं होता। तो अभी उन्हें नहीं पता होता कि यार मतलब उनकी पीठ पीछे ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि अमाया की मॉम मतलब अमाया के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं, बहुत प्यार भी करती हैं उसको। तो उनकी पीठ पीछे जो चल रहा होता है उसे पता चलता है तो वो तुरंत डिवोर्स ले लेते हैं और उन्हें मतलब पुलिस में दे देती हैं, ऐसे नहीं होता कि छोड़ देती हैं। तो अब अमाया को 1 महीने हो जाते हैं तो उसके दादी दादा उससे मिलने आए होते हैं। तो फिर मैं अब यहाँ से कहानी का मैंने मतलब इंट्रो बता दिया है आप लोगों को कि क्या सीन है पूरा पूरा डिटेल में। तो अब मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। सो कहानी आज ज़्यादा बताऊंगी नहीं, बट हाँ बताऊंगी जितना, अगर आप लोगों को पसंद है तो यार आप लोग कमेंट कर देना। और हाँ एक बात और यार, जिनने जो कहते हैं कि मेरी कहानी रोमांटिक नहीं है तो यार यूट्यूब वाले ना 18+ रिस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं मेरी स्टोरी में। आप लोग कहते हो रोमांटिक है और यूट्यूब वाले तो यार 18+ में डाल देते हैं। नहीं मतलब मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मैं बता दूँ मतलब कि अभी मेरे 2 वीडियोस जो मैंने डाले हैं मैंने स्टोरी, इसीलिए मेरा मन उठ जाता है, मैं क्या करूँ। मेरा कोई कसूर नहीं है, जो मुझे बोल रही थी कि स्टोरी ओपन नहीं हो रही है तो यार इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये यूट्यूब वालों का कसूर है जिन्होंने मतलब 18+ डाला। मैंने ऐसा कुछ डाला भी नहीं था यार, मतलब पिक्स थोड़ी मतलब थी लड़कियों की थी, फिर मैंने उसे हटा दिया है क्योंकि यार स्टोरी डालो और ये सब हो जाए तो फिर ठन्नी नहीं मिलती। वैसे भी 1-1 रुपए करके कुछ हो जाता है भला, तो उसमें भी क्या बोलूँ मैं। तो क्या होता है ना कि मेरा चैनल भी यार मतलब कोई सीन भी नहीं कर रहा वीडियो, इस सब चीज़ों की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। बट अभी मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अपनी वीडियोस की तरफ अट्रैक्ट करूँ। चलो ज्ञान हो गया हो तो यार स्टोरी पे आती हूँ क्या। मतलब कि क्या होता है कि अमाया जो होती है मतलब अब निया जो कि उदयपुर में रहती है तो यार अमाया की दादी दादा भी उदयपुर में ही रहते हैं। तो उसकी दादी दादा उससे मिलने आते हैं, हालांकि मतलब उसके दादी दादा उससे कांटेक्ट करते थे बट उसकी मॉम की वजह से वो लोग बात नहीं कर पाते थे। बट यार अभी बात क्या हुई थी ना इन सब चीज़ों में, अमाया से उसके दादी दादू को मिले काफ़ी साल हो गया था, जब जाके उसकी मॉम मुंबई शिफ्ट हुई थी तब से उन्होंने मतलब अमाया को देखा नहीं था, क्योंकि उसकी मॉम ने मतलब पीछे मुड़ के कभी देखे नहीं किसी को, ना ही पूछा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अमाया मतलब काफ़ी टाइम बाद अपने घर पे भी आए होते हैं, हालांकि वो अपनी मॉम से मिलती रहती है हमेशा, मतलब वो हॉस्पिटल में मिलती रहती थी बट अपने घर पे वो काफ़ी टाइम बाद आती है। तो वो इन सब चीज़ों से मतलब वो डिप्रेशन में थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में थी, तो वो इन सब चीज़ों से काफ़ी हद तक बाहर आ चुकी थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा हद तक बाहर आ चुकी थी। वो चीज़ें मतलब अब उसे याद भी नहीं रहती थी। तो क्या होता है कि अब आज क्या दिन जो होता है, आज के दिन अमाया के जो दादी दादा और उसके चाचू होते हैं वो अमाया से मिलने आए हुए होते हैं। तो इतने टाइम बाद जब अमाया छोटी सी होती है, यार मैंने बताया था शायद 4-6 साल की होती है, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, तब जाके उसके दादी दादा उसे मिले थे। तो वैसे तो वो अपने दादी दादा को अच्छे से पहचान रही थी क्योंकि थी वो काफ़ी बड़ी थी, तो अपने दादी दादा को अच्छे से पहचानने लगी। तो उसकी दादी दादा आते हैं और मतलब वो लोग पहले से ही मौजूद होते हैं, वैसे अमाया को आए 1 महीने तो हो ही गया था। तो वो लोग आते हैं अमाया से मिलने, उसके चाचू भी होते हैं। तो उसकी दादी दादा घर पहुंचते हैं और अमाया से कहते हैं पहचाना हमें। तो अमाया कहती है कैसे भूल सकती हूँ आपको। दादी दादा कह के उनके पास आ जाते हैं और उन्हें हक करते हैं। तो अमाया की दादी उसको देख के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और कहती है कि क्या हाल बना लिया है मेरा बेटा तूने, मतलब कि कैसे थी तू और कैसे हो गई है। और मतलब कि अमाया बहुत ही नटखट थी बट अब उसकी हालत मतलब कि उसकी हालत ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब ही समझ लो, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती और बहुत ही ज़्यादा
डिप्रेस रहती है। मतलब अब है तो अमाया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बट हमेशा मतलब सैड रहती है, मुँह लटकाए हुए। तो उसकी दादी दादा की मतलब आते हैं और उसकी दादी रो रही होती है बहुत ज़्यादा उसको हक करके कि क्या हाल बना लिया है तुमने। तो फिर उसकी दादी उसकी मोम को कोसने लगती है और कहते हैं कि मैंने तुझे कहा था उसे लेके मत जा मत जा, लेकिन तू अपनी ज़िद में कहाँ मानी। अगर तुझे जाना ही था तो तू चली जाती, कम से कम मेरी पोती को तो लेके ना जाती जिसकी आज तूने ये हालत बना रखी है। वो अगर हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं, मतलब उसे पागल बना दिया तुम लोगों ने मिलके। तो ऐसा किया कि मतलब अमाया अपनी मॉम की तरफ देखती है जो जिनकी आंखों में आंसू होता है। तो वो दादी को हक करती कहती है दादी आप प्लीज़ मॉम के ऐसा ना बोले ना प्लीज़। तो उसकी दादी कहती है ठीक है मैं इसे नहीं बोल रही हूँ कुछ, लेकिन अमाया अब तुम हमें साथ चलोगी उदयपुर, ठीक है। तो उसके दादी दादा जो चाचू होते हैं वो उसको उदयपुर लेके जाने आए होते हैं, क्योंकि मतलब उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया होता है। तो एक्चुअली उसके दादी दादा उसको उदयपुर पहले ही लेके चले जाते हैं, बट होता क्या है ना कि जब उसके दादी दादा एक बार और आए हुए होते हैं तो फिर अम्मा की जो मॉम होती है उन्होंने शादी कर ली होती है, तो फिर वो लोग नहीं लेके जाते, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि यार शादी कर ली है तो फिर क्या ही लेके जाए, शायद अच्छी परवरिश हो। तो उसके बाद जब उन्हें पता चलता है तो वो लोग फिर कांटेक्ट करते हैं, बट अमाया की मेंटल हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि उसे वहाँ ले जाना ठीक नहीं होता। मतलब उसे बांध के रखना पड़ता था, इतना ज़्यादा हालत ख़राब होती है उसकी। अब अमाया ठीक हुई है तो उसके दादी दादा बोल रहे कि हम भाई एक मौका नहीं छोड़ेंगे, हमारी पोती है हमें लेके जाने दो। तो अमाया के दादा बोलते हैं कि बहू तुझे आना हो तो आ, नहीं आना हो तो मत आ, लेकिन हम अमाया को लेके जाएंगे, तुझे जितना मतलब करना था कर लिया, तुझे जितना हमारी पोती के साथ गलत करवाना था करना था कर चुकी हो। अब अगर तुम्हें आना होगा उदयपुर हमारे साथ आना, अगर तुम्हें उदयपुर नहीं आना होगा तो हमारे साथ मत आना, लेकिन अमाया हमारे साथ जाएगी प्यार से या ज़बरदस्ती, लेकिन ये बच्ची तो हमारे साथ जाएगी ही। तो उसके दादी दादा मतलब ज़िद पे आ जाते कि मतलब अमाया को लेके जाना है तो मतलब जाना है कुछ भी हो जाए। तो आगे की स्टोरी देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे तो सीन ठीक है, चलो भी निया की तरफ देखते हैं क्या होता है। तो निया का ना मतलब स्कूल टाइम ख़त्म हो जाता है, अभी उसका कॉलेज टाइम स्टार्ट होता है। तो उसने मतलब उसका कॉलेज स्टार्ट होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। वो मतलब बहुत दिनों से वेट कर रही होती है कि आखिरकार कब वो कॉलेज जाएंगी। तो वो बहुत खुश होती है और उसकी एक फ्रेंड होती है काव्या जो कि बोल नहीं सकती, डम्ब होती है। तो वो उसे मैसेज करते कहती कि कल चलना है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तू रेडी है ना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है कल का कि मैं कैसे करूँ। तो काव्या उसको मैसेज करती है जिसकी फाइनल मतलब कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम मतलब होती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है उसको, मतलब ज़्यादा रिच नहीं होती है सुनिया की तरह। तो वो बोलती कि मैं कॉलेज में एक्चुअली मैं उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकती हूँ। मैसेज में बोलती है निया को कि यार मैं उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकती हूँ। तो नेहा बोलती कि अरे अरे क्यों, क्या बात हो गई, हमने तो साथ में बोला था नहीं कि हम साथ में कॉलेज जाएंगे कि कॉलेज जाएंगे और हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, तो फिर अभी क्या हो गया मसला, हम बताओ। तो काव्या कहती है कि एक्चुअली बात यह है ना कि जिस कॉलेज में तुम एडमिशन ले रही हो ना उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है नेहा, और मेरे मतलब पापा ने साफ इनकार करते हैं कि हम मतलब उस कॉलेज की फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मतलब हमारे पास उतनी फ़ीस नहीं है अभी, हमारे पास एडमिशन के भी पैसे नहीं कि हम एडमिशन ही करवा लें, फ़ीस की तो दूर की बात है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मेरे बाबा ने साफ इनकार कर दिया है कि मतलब मना कर दिया कि तुम उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लोगी। तो फिर अब मैं क्या करूँ, मैं नहीं ले सकती हूँ, मैं मेरा पूरा मन है बट मैं नहीं ले सकती हूँ नेहा, तुम्हें पता है मेरे घर की हालत कैसी है। तो नेहा कहती है अच्छा ठीक है शाम को तुम मेरे घर आ सकती हो। तो काव्या कहती है कि हाँ हाँ मैं शाम को आ जाऊँगी, अभी तो मुझे बहुत सारा काम है, बट शाम को मैं फ्री होंगी तो फिर शाम को हम आते हैं और बात करते हैं। ऐसा कह के फिर नेहा कहती है ठीक है और फ़ोन कट कर देती है। फ़ोन कट होने के बाद नेहा अपनी मॉम के पास जाती है भाग के और कहती है मॉम मॉम मुझे आपसे ना एक हेल्प चाहिए। तो उसकी मॉम कहती है बोलो मेरा बच्चा क्या हेल्प चाहिए, जो कहो वो हाजिर हो। तो नेहा कहती है मॉम मुझे ना पैसे चाहिए। तो नेहा की मॉम जानती है कि यार नेहा फिजूल खर्चे नहीं करती ना, वो उन बिगड़ी हुई लड़कियों जैसी है जो फिजूल खर्च करे। तो फिर नेहा की मॉम कहती है अरे बेटा क्या हो, मतलब कितने पैसे चाहिए, क्या काम है, क्या घूमने जाना है।
तो नेहा कहती है नहीं मॉम मुझे 30,000 रुपये चाहिए। तो नेहा की मॉम कहती है 30,000? क्या हो गया नेहा, कोई मसला है क्या बेटा, बताओ मुझे, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? 30,000 क्यों चाहिए, छोटी बात थोड़ी ना यार 30,000। कहती है नहीं माँ मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मुझे है भी प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली बात यह है ना कि काव्या के बाबा है ना, जो उन्होंने मना कर दिया, कहते कि वो जिस एडमिशन मतलब जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया है ना वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो काव्या के बाबा ने साफ मना कर दिया है कि हम वहाँ का फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप मुझे पैसे दे दो, मैं काव्या का एडमिशन करा दूँ, फ़ीस हम दोनों मिल के कुछ ना कुछ कर लेंगे। क्योंकि काव्या मेरी एक ही दोस्त है माँ, अगर वो नहीं होगी तो फिर मुझे कॉलेज जाने का क्या फ़ायदा। मैं वैसे भी आपको पता है मैं कॉलेज के लिए कितना एक्साइटेड हूँ, बट काव्या के बिना फिर सब वेस्ट चला जाएगा। अब काव्या नहीं चाहेगी तो फिर मैं वहाँ होके क्या ही करूँगी। तो नेहा की मॉम कहती हैं कि लेकिन नेहा बेटा तुम्हें पता है कि तुम्हारे कॉलेज जाने के लिए मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हारे पापा को मनाया है। अभी मैं पैसे मांगने जाऊंगी तो फिर उन्हें कुछ ना कुछ मतलब कि बोलेंगे मुझे कुछ ना कुछ, क्यों चाहिए, क्या करेगी, तुम्हें तो पता है ना उनकी बातों का। तो नेहा कहती है मॉम बट फिर मैं क्या करूँ, आप ही बताओ ना मैं क्या करूँ। तो नेहा की मॉम कहती है अच्छा ठीक है तुम सैड मत हो। तो नेहा उनके गोद में सिर रखती है, तो उसके बालों पे हाथ फेरते कहती है कि अच्छा ठीक है तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है मैं कुछ करती हूँ, मैं कोई दिमाग लगाती हूँ। अब तुम अगर ऐसे मुंह बनाओगी तो फिर मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, अब तुम्हें ऐसे सैड तो नहीं देख सकती हूँ ना मैं। तो नेहा अपनी मोम को बहुत प्यार से देखती है। तो यार नेहा की जो स्ट्रिप मोम होती है यार वो उससे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो नेहा की मोम कहती हैं कि देखो नेहा हम ठीक है मैं मांग लूँगी पैसे, लेकिन तुम्हारे बाबूजी का पता है और तुम्हें तुम्हारे भाई का भी पता है वो कैसे हैं। तो नेहा कहती है मॉम प्रॉमिस करती हूँ मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगी, ठीक है आप टेंशन मत लिया करो, आप मेरी तरफ से तो बेफिक्र रहा करो, मैं कोई भी गड़बड़ नहीं करूँगी और आप ऐसा मत सोचो कि मैं कुछ गलत करूँगी। तो नेहा की मॉम उसके सर पे हाथ रखती है और कहती है कि मेरी जान मुझे ना खुद से ज़्यादा तुम पे यकीन है कि तुम कभी कोई गड़बड़ नहीं करोगी, ठीक है और तुम ये सब मत सोचा करोगी मैं तुम्हारे बारे में ये सब सोचती हूँ कि तुम गड़बड़ करोगी, तुम्हारे संस्कार ना मैंने अच्छे से दिए हैं, तो मुझे पता है कि मेरी बेटी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। तो नेहा कहती है मॉम ठीक है वो सब बट मुझे अभी भूख लगी है ना, मुझे कुछ खाने को दो ना। तो नेहा की मॉम कहती है ठीक है मैं पूछने ही वाली थी कि अभी तक तुम हो कहाँ, तुम नाश्ता करने भी नहीं आए हो, जो मैं पूछने वाली थी कि यार कब खाओगे तुम, चलो अच्छा है तुमने बोल दिया वरना मैं बातों बातों में तो भूल ही गई थी। तो नेहा कहती है कि हाँ भूल तो मैं भी गई थी बट अब मुझे भूख लगी है तो मुझे कुछ खाने के लिए लेके आओ। तो नेहा की मॉम कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ, तुम अभी लेटो और थोड़ा सा आराम करो। तो ये कहती है ठीक है मॉम अब जल्दी से बना के लाओ, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है अब वेट नहीं हो रहा। तो वही दूसरी तरफ अमाया के दादी दादा जो कि मतलब अपनी ज़िद पे अड़े होते हैं और कहते हैं कि मतलब अमाया हमारे साथ उदयपुर आ रही है। तो अमाया अपनी मॉम की तरफ देखती है और कहती है कि मैं नहीं आ सकती हूँ मॉम के बिना। तो उसके दादी दादा कहते हैं ठीक है तुम नहीं आ सकते हो आपके मॉम के बिना, तो ठीक है तुम्हारी मॉम भी हमारे साथ ही आएंगी अमाया, जितना दूर रहना था तुम लोग हमसे रह चुके हो, जितना बुरा होना था हो चुका है, अब तुम दोनों साथ आ रहे हो। तो अमाया अपने मॉम की तरफ देखती है तो उसकी मॉम कहती हैं कि माँ बाबूजी हम नहीं आ रहे आपके साथ, अमाया की ज़िंदगी में वैसे भी बहुत तकलीफ़ें देखी उसने, हमें भी डर लगता है कि हम वहाँ उदयपुर आए और कोई दिक्कत हो गई तो फिर अमाया भी बहुत मुश्किल से ठीक हुई है। तो अमाया की दादी गुस्से से कहती हैं कि असली दिक्कत तो तू ही है उसकी ज़िंदगी में, जो किया है ना सब तेरी वजह से हुआ है, सारी दिक्कत की वजह तो तू ही है और हमें बोल रही है कि हमें दिक्कत होगी। तो अमाया कहती है दादी प्लीज़ मॉम को ऐसा ना बोले ना। तो उसकी दादी कहती है तो फिर समझा ले इसको, ठीक है मेरी पोती को तो मैं लेके जाऊंगी, ये माने या ना माने। तो मतलब कि अमाया के जो दादी होते हैं वो उससे बहुत गुस्सा करती नहीं होती हैं। तो अमाया की मॉम कहती हैं कि माँ जी मुझे पता है आप बहुत गुस्से में हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि डॉक्टर ने बोला है कि अमाया को अगर अब एक चीज़ की और ज़्यादा टेंशन हुई ना तो उसे कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए बस मुझे डर लग रहा है और वैसे भी उसके बाबा की वहाँ पे बहुत सारी यादें हैं, तो ये चीज़ अमाया को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे सकती है। तो अमाया कहती है नहीं मॉम मुझे पापा की यादें तकलीफ़ नहीं देती है, मुझे उनकी यादें रुलाती नहीं है, मुझे तो बहुत ब्रेव फील होता है, मेरे पापा बहुत ज़्यादा ब्रेव थे, मतलब प्राउड फील होता है सॉरी।
कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा ब्रेव थे, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। मुझे कभी ऐसा मतलब फील नहीं हुआ यार कि मतलब वो नहीं है तो मैं रोऊँ, नहीं, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ मेरे पापा की तरह, तो मैं क्यों रोऊँगी, मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। और आप चले ना उदयपुर, मेरा भी मन यहाँ नहीं लग रहा है इस भीड़ भाड़ में। माँ, मेरा भी मन है कि मैं उदयपुर जाऊँ दादी दादा के साथ, तो आप भी चलो ना। तो माया की मॉम कहती है तुम्हारा मन है, तो अमाया कहती है कि हाँ अपना सर हिलाते। तो माया की मॉम कहती है कि तुमने तो फिर पहले क्यों नहीं बोला, ठीक है हम चलते हैं, अगर तुम्हारा मन है तो हम चलेंगे, फिर हम क्यों मना करेंगे। तो उसके दादी दादा खुश हो जाते हैं, तो उसके दादा कहते हैं कि चलो पहली बार ज़िंदगी में तुमने कुछ सही फैसला लिया है। तो अमाया मुस्कुराते और अपने दादाजी के गाल खींचते हुए कहती है दादाजी आप लोग फिर शुरू हो गया मॉम से लड़ाई करना, प्लीज़ ना लड़ो ना। तो अमाया की दादी कहती है तुझे लगता है मैं इससे लड़ती हूँ, ये खुद लड़ती है सबसे। तो अमाया हंसने लगती है, कहती है कि ठीक है। फिर उसके चाचू आते हैं, कहते हैं कि अमाया कब से देख रहा हूँ, तुम तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, पहचाना मुझे। तो अमाया कहती है हाँ चाचू, आपको कैसे भूल सकती हूँ मैं बात करने में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी, आप भी तो नहीं आया ना मेरे पास। तो अमाया के चाचू उसको कैंडी देते हैं और कहती कि अच्छा, तो मैं क्यों नहीं आया, मैं तुम्हारे लिए ये लेने गया था इसलिए नहीं आया, मुझे इतना टाइम लग गया। तो अमाया कहती है आपको याद है, तो उसकी चाचू कहते हैं और नहीं तो क्या याद है, इसी के पीछे की तरह पीटती थी तुम अपने मॉम से, अब लेके आया हूँ मैं तुम्हारे लिए। तो अमाया कहती कि वाह, मतलब चाचू आपकी याददाश्त तो काफ़ी तेज़ है वैसे। तो अमाया के मतलब चाचू उसको हक करता है, उसके मतलब माथे पे किस करने वाले होते हैं, तभी अमाया डर जाती है और सहम जाती है, वो अपने चाचू को धक्का दे देती है और जाके अपनी मॉम को हक कर लेते हैं, कहती है कि इनसे कह दो मेरे पास मत आए। तो उसकी मॉम कहती है अमाया क्या हुआ, वो तुम्हारे चाचू हैं। तो अमाया कहती है कि फिर मतलब होश में आते हैं, मतलब उससे मतलब अटैक सा आ गया होता है। तो उसके चाचू कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे पास मत आऊँगा बेटा, मतलब तुम ऐसे बिहेव मत करो मेरे साथ प्लीज़। तो अमाया कहते हैं सॉरी चाचू, मैं डर गई थी। तो उसके चाचू कहते हैं मेरे पास आओ। तो अमाया डरी डरी उनके पास आती है और उसके चाचू बैठाते हैं उसको और पानी पिलाते हैं और उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जितना डर है ना मैं सब निकाल दूंगा एक दिन, हम तुम्हारे अपने हैं अमाया, ठीक है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। तो अमाया सैड होती है, तो उसके चाचू उसको हंसा आते हैं। तो फिर अमाया और उसकी मॉम जो कि जाने के लिए तैयार हो जाते हैं उदयपुर, और उदयपुर में निया भी है। तो इन लोगों की लव स्टोरी देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और भाई रोमांस तो मैं भर भर के डालूंगी, इतना भर भर के डालूंगी ना तुम लोग के लिए ज़्यादा हो जाएगा, बहुत चाहिए ना रोमांटिक स्टोरी तुम लोगों को। तो चलो ठीक है, अभी रोमांटिक स्टोरी ही बनाऊंगी मैं भर भर के। तो वहीं दूसरी तरफ निया की मॉम जो है उसको खाना खिला रही होती है, तभी निया के डैड आते हैं और कहते हैं कि ये क्या है, हर वक्त निया को सर पे चढ़ा के बैठी रहती हो। इतना ज़्यादा उसकी माँ ने भी उसकी बड़ी बहन को सर पे चढ़ाया था, भाग गई थी नाक कटा के हमारी, और चाहती हो कि तुम भी निया भी ऐसा करें। हम अपनी बेटियों को ना अपने काबू में रखा करो, इतना ज़्यादा सर पे चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है इन्हें। तो नेहा की मॉम कहती है कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हमारी नेहा ऐसी नहीं है, मैंने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, वो भागने वालों में से नहीं है, और आप प्लीज़ उसको ऐसा बोल के उसको दिल मत दुखाया। तो उस नेहा के डैड कहते हैं कि दिल दुखाना, खुश रखना वो तेरा काम है, मुझे मत सिखा के मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और अपनी बेटियों को ना थोड़ा काबू में रखा करो, ठीक है, कॉलेज जाने की इजाज़त दे दी है, कुछ उड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, वरना जान से मारने में एक वक्त मतलब एक टाइम नहीं लगाएंगे हम। तो निया को इस वक्त मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बट वो अपने डैड से मतलब बहुत ज़्यादा डरती है, तो वो कुछ नहीं बोलती है और उसके फिर डैड वहाँ से चले जाते हैं। तो निया की मम्मी उसको खाना खिला रही होती है, तो ये कहती मोम मुझे भूख नहीं है, तो उसकी कहती खा लो। तो निया कहती कि मोम मतलब दीदी ने क्या गलत किया था, मतलब वो बस उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। हाँ मुझे पता है, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था। स्टोरी में यहीं पे कहते हैं, स्टोरी पसंद है तो इस स्टोरी को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं कल पोस्ट कर दूँगी, ओके कर दूँगी मैं कल पोस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि आ जाएगा कल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टोरी अच्छी लगी हो तो यार कमेंट में ज़रूर बताना।